अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर और इसकी फैक्टर को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन है द पॉइंट आर टेम्परेचर द टेम्परेचर द टेम्परेचर टेम्परेचर at which the vapor pressure at which the vapor pressure of a liquid vapor pressure of a liquid become equal to the atmospheric pressure or external pressure. Atmospheric pressure or external pressure is called boiling point. Boiling point से मुराद क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इक्वल होता है एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो दैट पॉइंट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। और वो प्रोसेस during which the vapor pressure of a liquid become equal to the external pressure या the atmospheric pressure is called boiling. Boiling क्या है? बॉइलिंग एक प्रोसेस है। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि बॉइलिंग क्या है। ये एक प्रोसेस है ड्यूरिंग विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। और वो टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इक्वल होता है एक्सटर्नल प्रेशर का या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो वो टेम्परेचर वो पॉइंट उसको हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग। फर्ज करें मेरे पास एक कंटेनर है। लेट सपोज ये एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, ठीक है, और थर्ड वन ये कंटेनर है, और तीनों में लेट सपोज एक ही अमाउंट के लिक्विड है। ये क्या है? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। इसी तरह इसमें भी लिक्विड है। लिक्विड आप कंसिडर कर ले कि इसमें वाटर है, और यहाँ पर भी वाटर के या लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है। अच्छा, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट लेट सपोज इस वाटर को मैं यहाँ पर हीट प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, तो ये वाटर जो है ये लिक्विड से कन्वर्ट होंगे, और किस चीज को कन्वर्ट होंगे? वेपर फॉर्म को ये लिक्विड कन्वर्ट होंगे, ये गैसियस फॉर्म को कन्वर्ट होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ये लिक्विड है। अब अगर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है ये इक्वल होता है इस सराउंडिंग प्रेशर के या एक्सटर्नल प्रेशर के या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो जिस टेम्परेचर पर ये इक्वल होता है उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। एक्सप्लेनेशन करते हैं। फर्ज करें मेरे पास ये लिक्विड है, तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड, उसके मुताबिक वाटर के मॉलिक्यूल जो है ये कांस्टेंटली रैंडमली मोशन करते हैं। तो जब ये कांस्टेंट रैंडम मोशन करते हैं, बेतरतीब मोशन करते हैं, ये इस तरह मोशन करते हैं, ये इसी तरह करते हैं, ये इसी तरह करते हैं, यानी इसमें कोई खास ऑर्डर नहीं है, जिगजैग मोशन करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ
कोलाइड होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ टकराते हैं। इसी तरह ये मॉलिक्यूल वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी टकराते हैं। ठीक है, तो इसी टकराने की वजह से या इस कोलिजन की वजह से कुछ मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होंगे और कुछ मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ठीक है, तो जिस मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होंगे वो टॉप पर आएंगे, इसी तरह टॉप पर आएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, हॉट मॉलिक्यूल या एनर्जेटिक मॉलिक्यूल। और वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होंगी वो टॉप पर सारी बॉटम में होंगे, और इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, उस मॉलिक्यूल को हम कूल्ड मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, अब जो हॉट मॉलिक्यूल है या एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो मॉलिक्यूलों के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर ये काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा होगी कि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कर दे, ब्रेक कर दे, तो ये लिक्विड कन्वर्ट होगा गैसियस फॉर्म में, यानी वेपर्स फॉर्म में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है। लेट सपोज एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर क्या है 1 atm, यहाँ पर भी 1 atm है और यहाँ पर भी 1 atm है। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो ये वेपर जो है, लिक्विड का वेपर जो है, ये आउटसाइड की तरफ एस्केप नहीं करते, यानी ये इस प्रेशर, ज्यादा प्रेशर की वजह से ये बाहर की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, अब अगर हम और हीट सप्लाई कर दें, टेम्परेचर ज्यादा कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर बबल्स प्रोड्यूस होंगे। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होंगे, बबल्स प्रोड्यूस होंगे, और इस बबल्स के अंदर ये वेपर्स जो है ये कलेक्ट होंगे, जमा होंगे। ठीक है, बबल्स के अंदर जो वेपर्स क्रिएट होते हैं वो कहाँ पर होंगे, बबल्स के अंदर जमा होंगे या कलेक्ट होंगे। ठीक है, अब अगर हम और हीट सप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये बबल जो प्रोड्यूस हुए थे ये फट जाएंगे, यानी ये ब्रस्ट होंगे, यानी फट जाएंगे, और मॉलिक्यूल इसमें और ज्यादा जमा होंगे। ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूल या ये वेपर्स जो है इसमें यहाँ पर ज्यादा होंगे, वेपर्स की फॉर्मेशन या वेपर्स की कलेक्शन बबल्स के अंदर ज्यादा होंगे। अगर हम टेम्परेचर और ज्यादा कर दें तो ये बबल्स जो प्रोड्यूस हुए थे ये फट जाएंगे, और यहाँ पर ये वेपर्स जो है ये और ज्यादा होंगे। अब ये वेपर्स जो है ये ज्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे, यानी वेपर प्रेशर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, या ये वेपर प्रेशर जो है ये इक्वल होगा, किस चीज का इक्वल होगा, यहाँ पर सराउंडिंग में जो एक्सटर्नल प्रेशर है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस प्रेशर के इक्वल होगा। तो जब ये इक्वल होता है यहाँ पर आपने थर्मामीटर रखना होगा। ठीक है, और इसी थर्मामीटर के जरिए आपने इस लिक्विड का टेम्परेचर मालूम करना है। तो जिस टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल होता है एक्सटर्नल प्रेशर का या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो उसी टेम्परेचर पर ये लिक्विड क्या करेंगे, बॉइलिंग करेंगे, और इसी टेम्परेचर उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जब यहाँ पर क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इक्वल होता है एक्सटर्नल प्रेशर का, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉइलिंग, और टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, अब कुछ लिक्विड ऐसे हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और कुछ ऐसे हैं जिसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। तो हम करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। नंबर 1 फैक्टर्स जो है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आता है वो क्या है, वो है नंबर 1 एंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। फर्स्ट फैक्टर क्या है, एंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, परस करें मेरे पास
ये लिक्विड है, लिक्विड, और इस लिक्विड के क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब अगर इन मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो क्या है, वो स्ट्रांग है। द फर्स्ट केस वो क्या है, वो स्ट्रांग है। ठीक है, अब अगर ये इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग है तो ये फोर्स इजीली ब्रेक नहीं होंगे, इसके लिए ज्यादा हीट दरकार होगी। ठीक है, और अगर ज्यादा हीट दरकार होगी तब क्या होगा, ये फोर्स ब्रेक होगा, लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर फॉर्म को, और वेपर फिर प्रेशर अप्लाई करेगा ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, जिसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। तब ये वेपर प्रेशर इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, अगर लिक्विड के दरमियान, लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग है तो उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा हीट दरकार होगी और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। अगर ये इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस अमॉन्ग द लिक्विड मॉलिक्यूल ये क्या है, ये वीक है। ठीक है, तो ये इसको ब्रेक करने के लिए हीट कम दरकार होगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान जो रिलेशन है ये आपने नोट करना है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, IMAF, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, वो डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्गर द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस अमॉन्ग द लिक्विड मॉलिक्यूल, हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, weaker the intermolecular attractive forces among the liquid molecule, lower will be the boiling point of that liquid। फर्ज करें मेरे पास दो लिक्विड है, एक है बेंजीन जिसका फार्मूला है C6H6। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा लिक्विड लेट सपोज है वाटर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब बेंजीन में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो क्या है, वो वीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो भी लो है। ठीक है, एज कंपेयर टू वाटर, वाटर में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। तो इसका मतलब ये है, अगर लिक्विड के मॉलिक्यूलों के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। अगर इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस एक लिक्विड में वो क्या है, वो स्ट्रांग है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। इसी तरह दूसरा फैक्टर जो है वो क्या है, दूसरा फैक्टर जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड या तो ज्यादा होगा या क्या होगा, कम होगा, और वो क्या है, वो है एक्सटर्नल प्रेशर, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। दूसरा फैक्टर्स क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड जो है इसमें क्या आता है, डिफरेंसेस आता है, यानी या तो ज्यादा होगा या क्या होगा, कम होगा। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास ये क्या है, ये सी लेवल है, सी लेवल, और सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, हाई है। ठीक है, और ये क्या है, ये थोड़ा सा हाइट, ये और हाइट, इसी तरह ये और हाइट, और ये क्या है, ये एटमॉस्फेरिक रीजन है या एटमॉस्फेयर का रीजन है। ठीक है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, हाई है, यहाँ पर थोड़ा सा कम है, यहाँ पर और कम है, और यहाँ पर और कम है। आपने एक लिक्विड बॉईल करना है, लेट सपोज आपने यहाँ पर एक लिक्विड बॉईल करना है, और इसी लिक्विड को आपने यहाँ पर भी बॉईल करना है, यहाँ पर भी बॉईल करना है, यहाँ पर भी बॉईल करना है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन है कि वो टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो
बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, वेपर प्रेशर जल्दी इक्वल होगा एक्सटर्नल प्रेशर का। अगर वेपर प्रेशर हाई है तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जल्दी से इक्वल नहीं होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या रिलेशन है, वो डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब ये है अगर एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। फर्ज करें आप यहाँ पर एक वाटर या लिक्विड बॉयल करते हैं तो यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर लो है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। ठीक है, फर्ज करें मेरे पास है वाटर H2O। H2O अगर आप वेपर एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ पर क्या है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इनके दरमियान रिलेशनशिप हम मालूम करते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असरात होंगे। लेट सपोज मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 4.5 mm ऑफ Hg। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है mm ऑफ 4.5 mm ऑफ Hg, और किस चीज को आपने बॉयल करना है, वाटर को। ठीक है, तो इसी वेपर प्रेशर पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का होगा कौन से टर्म प्रेशर पर, एक्सटर्नल प्रेशर पर 4.5 mm ऑफ Hg पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करेंगे और ये क्या होगा 24 mm ऑफ Hg करेंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर आप प्रेशर और इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, लेट सपोज 700 mm ऑफ Hg करेंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा 98 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप ये और इंक्रीज करेंगे 760 mm ऑफ Hg करेंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और इंक्रीज होगा और वो कौन सा होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसका मतलब ये है अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर लो है तो बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो रीजन क्या था, एक्सटर्नल प्रेशर मेन थीम ये है कि एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, वो डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर लो है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान रिलेशन जो है वो भी डायरेक्ट है। अगर ये स्ट्रांग है बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, अगर ये लो है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा।